भक्त के सामने ध्यान दीजिए, बहुत महिमामयी बातें अनुभवी हृदय से निकली हुई हैं। भक्त के सामने विषय भोग का आकर्षण तभी आता है जब भगवद आश्रय नहीं होता, शरीर आश्रय होता है। अहमता ममता हमारे पास है, हमने समर्पित नहीं किया इष्ट और गुरुदेव को, तभी विषय आकर्षण आता है, तभी विषय आता है। विषय जिसके सामने आता है तो भगवदाकार वृत्ति नहीं आती है। भगवदाकार वृत्ति अहमता ममता समर्पित करने वाले की। अहमता ममता, कितनी जोर की ममता का समर्पण भक्तों के हृदय में होता है। भगवान ऐसी कलयुग में अगर परीक्षा लें तो कोई देने के लिए तैयार ही नहीं, लाखों में कोई नहीं तैयार हो पाएगा। बोले हमारा सिंह भूखा है, मूरध्वज जी की कथा। हाँ प्रभु, आपको समर्पित तन मन प्राण। अभी आरा चला क्या मतलब, गजब की भक्ति, गजब का समर्पण। अहमता ममता समर्पित है। दीवाल में चुने जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह के दोनों लाडले। 9 किशोर अवस्था है, अब मान जाओ, धर्म का त्याग कर दो, हमारे धर्म को स्वीकार नहीं। पूरा उनको दीवाल में चुन दिया गया। ना पिता के हृदय में क्षोभ, ना पुत्रों के हृदय में क्षोभ। यह है अहमता ममता का समर्पण। जरा देखो हम भक्ति का कैसा समर्पण होना चाहिए, कैसा समर्पण किए, तो एक तरह से उपहास कर रहे हैं। अहमता ममता को हम बचाए हुए हैं और परिवर्तन चाहते हैं तो कनेक्शन ही नहीं है। अहमता ममता का कनेक्शन ही नहीं है तो तुम्हारा परिवर्तन कहां से हो जाएगा। प्रभु को अपने सामने देखने की सामर्थ्य उसी में होती है जो भगवदाकार वृत्ति होती, जिसकी भगवदाकार वृत्ति किसकी होती, जो अहमता ममता समर्पित कर देता है। निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहने के कारण वो जिधर देखता है भगवान दिखाई देते हैं। यहां निरंतर विषयाकार वृत्ति होने के कारण भगवान में भी विषय दिखाई देता है। भगवान ही तो सब बने। अगर हमारी अहमता ममता समर्पित हो जाए तो इन 6 अपराधों से बच जाए जो भक्तों के प्रति होते हैं। भक्त के ये 6 अपराध तुम्हारी भक्ति को ढक देंगे। पहला, किसी भी महात्मा के वास निरूपण पर जो हम निंदा करने लगते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम क्या जाने वो कैसे रह रहे हैं। महाप्रभु चैतन्य देव एक दिन कीर्तन में बहुत उल्लसित होकर उन महापुरुष का नाम ले रहे थे, बार बार नाम उच्चारण कर रहे थे। हमें नाम विस्मरण है। बहुत सुंदर पोशाक महंगी महंगी पहनते थे, पान पाए, इत्र लगाए, फुलेल केशों में सजाए। बहुत वर्ष हो गए पहले चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र का पठन किया था, इसलिए स्मृति नहीं उनका नाम, उनके नाम का। पुंडरीक विद्या, हाँ यही नाम है, पुंडरीक विद्या। तो गदाधर आदि जो भगवत महाप्रभु के पार्षद थे, उन्होंने सोचा कि जब महाप्रभु भाव में ऐसा उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं तो कोई वीतराग बड़े परमहंस महापुरुष होंगे, चलो उनके दर्शन करने चलते हैं। तो पता चला कि अमुक जगह वो आए हुए हैं। वहां तो देखा बहुत सुंदर पलंग, दुग्ध फेन जैसा, ऊपर से गद्दे के ऊपर चद्दर और गिरदा लगे हुए हैं, और केश जो फुलेल से ऐसे सुगंध आ रही। पान खाए तो गदाधर जी के मन में आया कि इतना विलासितापूर्ण जीवन और ये भगवत भक्त हो सकते हैं। संशय हुआ तो एक जो महाभागवत साथ गए थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का भरा हुआ श्लोक गान किया। जो ही श्लोक सुना हुंकार मारी और धूल धूसरी, हा कृष्ण हा कृष्ण। अब वो सब जो अब उनकी समझ में आया कि अरे महाप्रभु जो बोल रहे थे परम सत्य, वो प्रेम के अष्ट सात्विक भाव संवरण होना मुश्किल हो गया। अश्रुधारा नाक बह रही, धूल धूसरित। गदाधर जी ने चरण पकड़े और कहा मेरे से भारी अपराध बन गया। ऐसे महापुरुष के बाहरी स्वरूप को देखकर हमारे अंदर अश्रद्धा हुई थी, दोष दर्शन हुआ था। क्षमा चाहता हूं। कैसे क्षमा हो, तो शिष्यत्व स्वीकार किया था, चरित्र में ऐसा पढ़ा था। किसी भी भक्त या महात्मा के वास निरूपण, वेश निरूपण की अगर वृत्ति आपने की तो अपराध बन जाएगा।
अरे ये तो ऐसा, इनको तो ऐसा होना चाहिए।